आयुर्वेद के क्रम में चरक संहिता का एक विषय कल देखा था, जिसमें महर्षि चरक ने बताया कि किस तरह के व्यक्तियों से हमें संपर्क नहीं रखना चाहिए, कम से कम रखना चाहिए, जहां तक संभव हो सके उनसे बचना चाहिए। इससे हमारा जीवन अधिक सुखी शांत रह सकता है, दुख कम आएंगे, बाधाएं कम होंगी, हमारी आयु के लिए वो हितकर होगा। तो इसका दूसरा पक्ष है कि हमें कैसे व्यक्तियों के साथ में रहना चाहिए। वैसे तो जिनका पहले उल्लेख किया गया, ऐसे व्यक्तियों के साथ नहीं रहना चाहिए, तो उसके विपरीत जो है उनके साथ में रहना चाहिए। वो दुर्गुण, वो दोष जिनमें नहीं है उनके साथ रहना चाहिए, इतना तो निकल के आ ही जाता है। लेकिन इन्होंने अलग से भी कुछ विशेषताएं इंगित करके बताई। सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि अच्छे व्यक्तियों के साथ रहना चाहिए, धार्मिक के साथ रहना चाहिए, गुणवान के साथ रहना चाहिए, सज्जन के साथ रहना चाहिए। ठीक है, इसको हम सामान्य रूप से बोल सकते हैं और कुछ इसके और विशेषताएं भी अलग अलग बता सकते हैं, वो भी है। बहुत कुछ हम जानते भी हैं, पर महर्षि चरक ने जिस तरह से बात को रखा है, जिन बिंदुओं को उन्होंने केंद्रित किया है, वो भी देखने योग्य है। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ हमारा संपर्क बना रहे। ये आवश्यक नहीं कि हम सदा ही उनके साथ रहें, संभव हो तो सदा भी रह सकते हैं, नहीं तो बीच बीच में हमारा संपर्क ऐसे व्यक्तियों के साथ होते रहना चाहिए। वो हमारी आयु के लिए, हमारे जीवन के लिए हितकर होता है। तो महर्षि चरक के बताए क्रम के अनुसार देखते हैं। उन्होंने कहा कि जो वृद्ध है, जो वृद्ध है, वृद्ध का मतलब हम प्राय करके आयु के वृद्ध को लेते हैं, वो भी होता है। इन्होंने कई तरह से वृद्धता बताई है। वृद्ध का मतलब है जो बढ़े हुए हैं। हम बच्चे हैं, नवयुवक हैं, तो जो युवा है वो भी हमारी दृष्टि से वृद्ध हैं, बढ़े हुए हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में। तो हमारे से जो वृद्ध है, किन किन क्षेत्रों में वृद्ध है, उसके लिए उन्होंने बताया बुद्धि, बुद्धि में जो हमारे से बढ़े हैं, श्रेष्ठ हैं। दूसरा विद्या, ज्ञान में जो हमारे से बढ़े हुए हैं। ये दो अलग अलग बातें हैं, बुद्धि और ज्ञान। यद्यपि बुद्धि से ही ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसके पास अधिक ज्ञान तो नहीं हो, लेकिन बुद्धि अच्छी हो, समझ अच्छी हो। बहुत शास्त्र नहीं पढ़ा, वो बहुत कम पढ़ा है, लेकिन समस्याओं का समाधान, कैसे यहां पर रास्ता निकले, क्या उचित है, क्या अनुचित है, ऐसे बहुत से हमारे को अनपढ़ व्यक्ति भी मिलते हैं, कम पढ़े लिखे भी मिलते हैं। वो बुद्धि कहलाती है। और विद्या है कि वो विभिन्न शास्त्रों को, जिसका जो विषय हो उसके अंदर वो ज्ञान को प्राप्त कर चुका हो, ज्ञानी हो, ज्ञान में जो वृद्ध हो। और दोनों भी में हो सकते हैं, बुद्धि में भी हमारे से वृद्ध है और ज्ञान में भी वृद्ध है। अलग अलग इसलिए कहा कि ये आवश्यक नहीं होता कि जो विद्या में हमारे से वृद्ध है वो बुद्धि में भी हमारे से वृद्ध होगा। विपरीत भी देखा जाता है। बहुत से क्षेत्रों में हमें अनुभव होता ही रहता है कि इस विषय में ये हमारे से ज्यादा ज्ञान रखता है, लेकिन हमारे से ज्यादा बुद्धिमान नहीं है। उस क्षेत्र में वो ज्यादा जानता है, लेकिन सामान्यतः जो कहीं नई जगह पे हमारे को बुद्धि लगानी होती है, बुद्धि में वो अधिक नहीं है। और विपरीत भी होता है कि कोई हमारे से बुद्धि में अच्छा है,
लेकिन विद्या में हमारे से अच्छा नहीं है। लेकिन ये दोनों ही तरह के व्यक्ति सेवन के योग्य हैं, चाहे हमारे से बुद्धि में अच्छा हो और चाहे हमारे से विद्या में अच्छा हो। कई बार हम इसमें एक को चयन कर लेते हैं। कोई व्यक्ति हमारे से बुद्धि में अच्छा है लेकिन उसके पास विद्या अधिक नहीं है, तो हम उससे क्या सोचते हैं, इसके पास क्या सीखने को मिलेगा, इसके पास क्यों जाऊं मैं। बुद्धि में अच्छा है लेकिन विद्या में हमारे से अधिक नहीं है, तो हमारे लिए वो असेव्य हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति विद्या में हमारे से अधिक नहीं हो लेकिन बुद्धिमान है, वो भी सेवनीय है, उससे भी बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। और इससे विपरीत भी होता है, कई बार हमें लगता है कि ये विद्या में तो बहुत अच्छे हैं मेरे से, लेकिन बुद्धि में कम है, तब भी हम उनकी उपेक्षा कर देते हैं विद्या वालों की। तो विद्या अधिक है, भले ही उनमें हमारे से बुद्धि कम हो, कुशलता कम हो, लेकिन विद्या में अधिक है तो वो हमारे लिए सेवनीय हो जाते हैं। तो दोनों में से एक भी हो वो भी विकल्प है, और दोनों जिनके हमारे से अधिक है वो सेवनीय होते हैं हमारे लिए। तो बुद्धि, विद्या और फिर वय का मतलब है उम्र में, आयु के अंदर वर्षों की दृष्टि से, काल की दृष्टि से जो बड़े हैं वो भी सेवनीय व्यक्ति होते हैं। अधार्मिक को तो लेना नहीं है, लेकिन जो धार्मिक है उनके अंदर, धार्मिकों में भी अवस्था में जो बड़े हैं वो सेवनीय होते हैं। फिर कहा शील में, शील का मतलब है आचरण, शिष्टाचार, व्यवहार उनका अच्छा हो, शील अच्छा हो, शालीन हो, ऐसे व्यक्ति सेवनीय होते हैं। उनके पास आते जाते रहना, उठते बैठते रहना। फिर कहा धैर्य, धैर्य में जो हमारे से बढ़ करके हो, क्योंकि ये भी बहुत सीखने का गुण होता है। अधैर्य हमारे बीच में आता ही रहता है, लेकिन जिनके पास धैर्य अधिक है, जब उनके पास रहते हैं, तरह तरह की घटनाएं घटती हैं, वहां वो कैसे धैर्य धारण करते हैं हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है विपरीत स्थितियों में। उससे हमारे मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, हमारे में भी धैर्य आता है, व्यवहार में देख पाते हैं धैर्य। फिर कहा स्मृति, जिनकी स्मृति अधिक हो। बुद्धि और स्मृति में अंतर होता है। स्मृति यानी जिनको याद बहुत अच्छा हो, जल्दी याद करते हो, ऐसे व्यक्ति भी, वो भी हमारे लिए बहुत उपयोगी, हितकारी होते हैं। और समाधि भी, और समाधि में जो हमारे से ऊंचे हो, समाधान जो कर चुके हो जीवन का, विभिन्न विषयों में जीवन का समाधान जिनके पास आ गया हो, समाधि की स्थिति में हो, अथवा अन्य विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने समाधान निकाले हो, निर्णय निकाले हो, संतुष्ट उस क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में हो गए हो, इनमें जो वृत्त है। और एक विशेषण दिया, जो वृद्धोपसेवी हो, जो अपने से बड़ों का सेवन करते हो, इसमें भी जो हमारे से बड़े हुए हो। इसका क्या मतलब हुआ, हम तो उन बढ़ों के पास जा रहे हैं, ये जो विभिन्न चीजें बताई, विद्या, बुद्धि आदि, लेकिन वो व्यक्ति भी ऐसे होने चाहिए जो वृद्धों के पास जाते हो, वृद्धों का सेवन करते हो, वो अपने से वृद्धों के पास जाते हो, बड़ों के पास जाते हो, ये गुण भी उसमें हो। नहीं तो बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बढ़े हुए तो होते हैं, लेकिन वो और किसी वृद्ध के पास में नहीं जाते, वो अपनी स्थिति में रहते हैं, और किसी के पास जाना स्वीकार्य नहीं होता है उनको, सीखने के लिए और के लिए, चर्चा के लिए नहीं जा पाते। तो जो वृद्ध का सेवन करते हो, ऐसे व्यक्ति भी हमारे द्वारा सेवनीय हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम उन बड़े बड़े व्यक्तियों से नहीं मिल पाते, जो वृद्ध होते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। मान लीजिए कोई वैज्ञानिक है, कोई बड़े स्तर पे है, हम उनके पास नहीं जा सकते, हमारी स्थिति ऐसी नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति उनके पास में जाता हो, वृद्धों के पास जिसका उठना बैठना हो, बड़े लोगों के पास, ज्ञानवान लोगों के पास, ऐसा व्यक्ति भी हमारे लिए सेवनीय हो जाता है, क्योंकि उसमें उस तरह का प्रभाव, ज्ञान आता है, हमारी शंकाओं का समाधान कर सकता है, हमारे को रास्ता ठीक दिखा सकता है। तो जो वृद्धों का सेवन करते हैं, ऐसे व्यक्ति भी हमारे लिए सेवनीय है। फिर आगे एक विशेषण दिया, स्वभावज्ञ, जो स्वभाव को जानते हो, स्वभाव को समझते हो, एक विशेष गुण है। किसी भी व्यक्ति के स्वभाव को जानने वाले, स्वभाव को समझते हैं, तो जल्दी से समझ लेते हैं कि इस व्यक्ति का कैसा स्वभाव है। यद्यपि हम सभी देखते ही रहते हैं एक दूसरे को, उनका स्वभाव ऐसा है, लेकिन कुछ व्यक्ति जल्दी देख लेते हैं, सूक्ष्मता से देख लेते हैं,
तो जो अलग अलग लोगों के स्वभाव को अच्छी तरह जानते हो, जल्दी समझ लेते हो, ऐसे व्यक्तियों के पास। और इस शब्द का एक अर्थ है, इस तरह भी ले सकते हैं कि जो हमारे स्वभाव को जानता हो, समझता हो, यानी हमें समझता हो। वो अपने आप में बहुत बड़े हों, लेकिन हमारे स्वभाव को वो नहीं समझते हो कि सामने कोई आया है, किस उद्देश्य से आया है, इसकी क्या दृष्टि है, किस भाव से आया है, इसको वो नहीं समझते हो, तो हमारे लिए सेवनीय नहीं हो पाते हैं वो। तो हमें भी वो समझ सकते हो, तो हमारे स्वभाव को समझ लेते हो। और वैसे भी जो व्यक्ति दूसरों के स्वभाव को समझ लेता है वो बहुत कम ठोकरें खाता है, या तो नहीं खाता है, बचता रहता है, उसको उचित निर्णय ले लेता है पहले से। ये व्यक्ति ऐसा है, इसके साथ ऐसा व्यवहार करना है, इतना व्यवहार करना है, क्योंकि दूसरे के स्वभाव को जान करके ही तो हम व्यवहार को तय करते हैं, अनुकूलन बनाते हैं कि इनके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, इनके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए। अगर हम दूसरे के स्वभाव को नहीं देख रहे हैं और नहीं समझ रहे हैं तो त्रुटियां हो जाती हैं। कभी किन्हीं का स्वभाव क्रोध का है, व्यक्ति अच्छा है लेकिन जल्दी क्षुभित हो जाता है, और हमें पता है कि इस बात से ये क्षुभित होते हैं। किसी को कोई बात अच्छी नहीं लगती है, किसी को कोई बात अच्छी नहीं लगती है, किसको कोई बात अच्छी लगती है, ये इनको प्रिय है, ये इनको प्रिय है। तो दूसरे को, सामने वाले को किसमें प्रियता और किसमें अप्रियता है, क्या चीज उनके अनुकूल पड़ती है, क्या प्रतिकूल पड़ती है, इस बात को जो जल्दी से समझ लेता है, छोटे संकेत से भी, वो स्वभावज्ञ होता है। और स्वभाव को समझ करके फिर हम अपना व्यवहार उचित कर सकते हैं। अगर हम स्वभाव ही नहीं समझ पाते हैं तो फिर गड़बड़ होती है। और व्यवहार की हमारी समस्याओं के पीछे एक बड़ा कारण है कि हम दूसरे के स्वभाव को पूरी तरह या शीघ्रता से नहीं समझ पाते। थोड़ा समझ लेते हैं और हमने जो भी समझ लिया सामने वाले व्यक्ति को, और उस समझ के अनुसार हमने व्यवहार कर दिया, उस समझ के अनुसार उसके साथ वो व्यवहार किया जा भी सकता है, ठीक भी है, लेकिन सामने वाले को हमने समझा ही नहीं है और वो उस व्यवहार से परेशान हो गए या कुछ दिक्कत हो गई हमारी। तो दूसरे के स्वभाव को समझना, ऐसा जिनमें सामर्थ्य है, ऐसे व्यक्तियों के पास भी जाना चाहिए, वो सेवन के योग्य हैं, क्योंकि इससे हमें दूसरों के को समझने सीखने का उनसे अवसर मिलता है, कैसे समझा जाता है। तो जो हमारे को भी समझता हो, औरों को समझता हो, ये व्यक्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है, स्वभावज्ञ जो हो, स्वभाव को जो जानता हो। फिर आगे कहा गतव्यथा, जिनकी व्यथा यानी दुख और कष्ट चले गए हों, वो शारीरिक व्यथा भी है, मानसिक व्यथा भी है, ऐसे व्यक्ति सेवन के योग्य हैं। रोग नहीं है जिनको, शारीरिक रोग नहीं है, मानसिक रोग नहीं है, अंदर का कोई कष्ट नहीं है, तो जो खुद व्यथा से युक्त है, हम उनके पास जाएंगे तो प्राय वो व्यथा ही बताते रहते हैं। बहुत बार होता है, अपना कुछ कष्ट बताएंगे, ये हो गया, वो हो गया, ये ऐसा है, ये ऐसा है, व्यथा उनकी प्रकट होती ही है। हाँ, कुछ अवस्थाएं शारीरिक होती है, कुछ रोग होते हैं, वृद्धावस्था है, वो एक अलग बात है, लेकिन सामान्य रूप से जो व्यथा से रहित हों उनके पास में जाना चाहिए, वो हमारे लिए सेवनीय है, गतव्यथा। फिर आगे कहा सुमुखा, जिनका मुख अच्छा हो। अब यहां सुमुख का मतलब केवल सुंदरता नहीं है, सुंदरता नहीं, सुमुख का मतलब है प्रसन्नता हो जिनमें, जिनका चेहरा प्रसन्न रहता हो। अब वो वैसे कोई कुरूप भी हो लेकिन प्रसन्न हो तो सुंदर दिखता ही है प्रसन्नता में, और हम भी चाहते हैं सुमुख होना चाहिए। पर इसके साथ एक विशेषण और जोड़ा जो कि मुख्य है यहां पर, सुमुखा सर्वभूतानाम, सब प्राणियों के प्रति जो सुमुख रह सकता हो, रहता हो। नहीं तो अपने प्रियों के प्रति तो सुमुख हम रहते ही हैं, सभी रहते हैं। और कोई माता पिता पति पत्नी भले ही दूसरों से कितना भी झगड़ते हो, अपने बच्चों के प्रति, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके सामने तो बहुत सुमुख होते ही हैं, खूब प्रसन्न होते हैं। बच्चे भी अपने माता पिता से बहुत प्रसन्न होते हैं, अपने प्रिय व्यक्तियों से, लेकिन सबके साथ सुमुख नहीं हो पाते। कोई कर्मचारी है, उसके प्रति सुमुख नहीं होंगे, उसके सामने तोड़ियां चढ़ी हुई रहेंगी, मुख बिगड़ा हुआ रहेगा, मुख टेढ़ा रहेगा।
कार्यालय में रहेगा, किसी अन्य व्यक्ति के प्रति रहेगा, सड़क चलते हुए अनजान व्यक्तियों के प्रति सुमुख नहीं हो पाते हैं, तो सबके साथ सुमुख नहीं रह पाते। अलग अलग व्यक्ति के साथ हम अलग अलग व्यवहार करते हैं, वो एक सीमा तक ठीक है, लेकिन कुमुख नहीं होता हो, जो सुमुख रहता हो। कोई भी गया, अनजान व्यक्ति भी गया, कम योग्यता का भी गया, कम धन वाला भी गया, तो भी उसके साथ वो सुमुख रह सकता हो, उसकी उपेक्षा नहीं करता हो, ऐसा व्यक्ति, ये एक विशेष गुण है। सुमुखा सर्वभूतानाम, सब प्राणियों के प्रति, विशेष रूप से मनुष्यों के प्रति। अन्य पशु पक्षियों के लिए भी हम ले सकते हैं, नहीं तो किसी किसी पशु पक्षी को देख करके हमारा मन खराब हो जाता है या मुंह बिगड़ जाता है हमारा, हम उससे सुमुख नहीं रह पाते। ये सुमुखता क्या, आत्मवत व्यवहार जैसा है। जब हम दूसरे को आत्मा से युक्त देखते हैं, ये भी मेरी जैसी आत्मा है। अन्य गुणधर्म भले ही भिन्न हो, उसमें थोड़ा हमारे व्यवहार में अंतर रह सकता है, लेकिन कुमुख नहीं होते, वो अच्छी तरह ही करेंगे व्यवहार, किसी से अधिक अच्छा, किसी से कम अच्छा, लेकिन करेंगे अच्छा व्यवहार। उनका मुख उनको देख करके प्रसन्न रहता हो, किसी भी प्राणी को देख करके, ऐसे व्यक्ति सेवनीय है। सुमुखा सर्वभूतानां। और विपरीत हम देखते हो कि जिनके पास हम गए हैं, हमारे जाते ही उनका मुख बिगड़ जाता है, प्रसन्नता नहीं रहती है, उपेक्षा वृत्ति रहती है। ये अपने आप में इस बात का संकेत है कि हम उसके प्रिय नहीं हैं, वो हमें नहीं चाहता है, वो हमारे लिए सेव्य नहीं होता है। हम जबरदस्ती कब तक सेवन करेंगे किसी का? हम जा रहे हैं, वो उपेक्षा कर रहे हैं, और हमारा जाना ही उनको प्रिय नहीं लग रहा है, तो उनसे मिल भी नहीं पाता है हमें ज्यादा। तो जो हमारे जाने से प्रसन्न होते हो, हमारे प्रति भी सुमुख रहते हो, और सबके प्रति भी रहते हो, कम से कम हमारे प्रति रहते हो, उनके पास हम जा सकते हैं। इसमें चापलूसों वाली बात नहीं है कि जो हमारे सामने, हमारे से उनको अपेक्षा है इसलिए वो हमारे को देख के सुमुख रहते हो, औरों के साथ बात करते ही तो मुख बिल्कुल बदल जाएगा, ऐसा नहीं। ये एक बड़ा दोष है। समता व्यवहार वाले, सबको आत्मवत समझने वाले व्यक्तियों में ये रह सकता है। सुमुखा सर्वभूतानां। आगे कहा प्रशांता, जो शांत है, प्रकर्ष रूप से शांत है, अंदर से शांत है, जो जीवन में उनके शांति है, संतोष है, हमें दिखता है कि हाँ कोई शांत है, ये उद्विग्न नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के पास प्रशांता। फिर आगे कहा संशित व्रता, अपने व्रत का पालन करते हो, जो उन्होंने अच्छे अच्छे व्रतों का जो पालन करते हो। संशित मतलब अच्छे, प्रशंसित व्रतों का जो पालन करते हो, और इसका ये भी अर्थ लेते हैं जो कहते हो उसका पालन करते हो। संशित व्रता का मतलब अपने व्रत के पक्के हो, किन्हीं को कोई वचन दिया है, बोला है, तो उसका पालन करते हो। ये तो एक बड़ा हल्का व्यवहार हमारा होता रहता है कि किसी ने कुछ कहा, हमने कहा ठीक है कर देंगे, ठीक है हो जाएगा, उस समय बोल दिया, फिर हमें भी ध्यान नहीं, वैसा कर नहीं रहे हैं, दूसरा प्रतीक्षा कर रहा है और हम वैसा पालन नहीं करते, उसके अनुसार आचरण नहीं करते हैं, ये संशित व्रत नहीं है। या तो हम बोले ही नहीं, यानी कि वाणी के पक्के हों, वचन के पक्के हों। अगर वचन दे रहे हैं तो सोच करके दे रहे हैं, उसका महत्व समझते हो, उसका तात्पर्य अभिप्राय समझते हो, यूं ही नहीं बोल देते हैं वाणी से। अगर कहा है तो फिर करेंगे वैसा, ये बहुत बड़ा गुण है। इसको रघुकुल की रीति भी कहा जाता है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बहुत बड़ी बात है। नहीं तो जो वाणी से हल्के होते हैं, जो भी आया उनको आश्वासन दे दिया, जो चाहे जो आश्वासन दे दिया, जो मुंह में आया वो बोल दिया, बड़े बड़े आश्वासन दे दिए, जैसा बहुत बार चुनाव में नेताओं के द्वारा होता रहता है। ऐसा व्यक्ति नहीं, या तो बोलेगा नहीं वो, और बोलेगा तो करेगा, ये बहुत बड़ा गुण है। क्योंकि जो व्यक्ति करने की भावना नहीं रखता है लेकिन बोल रहा है, तो उसका प्रयोजन क्या है बोलने का? क्यों बोल रहा है? वो झूठे वादे कर रहा है, यानी अभी उसमें स्वार्थ वृत्ति है, किसी प्रयोजन के लिए कर रहा है, मत पत्र मत लेना है, उसको वोट लेना है, इसलिए वो बोल रहा है, और कोई प्रयोजन से कर रहा है। तो ये जिसकी प्रवृत्ति है, इसका मतलब है वो लोभी है, वो दूसरे को ठग रहा है, दूसरे को झूठ बोल रहा है।
अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा है। ये ऐसा व्यक्ति इसी स्वभाव वाला होता है। अब यदि कोई झूठा नहीं है, जो स्वार्थी नहीं है और अपना प्रयोजन सिद्धि के लिए दूसरों को छल कपट नहीं कर रहा है, तो वो ऐसा बोलेगा ही क्यों? वो वही बोलेगा जो वो कर सकता है। तो जो व्यक्ति जितना बोलते हैं उतना करते हो, नहीं बोलते तो कोई बात नहीं, वो दोष नहीं है उनका। और हम प्राय उन लोगों के प्रति अधिक आकर्षित हो जाते हैं जो बहुत बोल रहा है, हम विश्वास भी कर लेते हैं और ठगे भी जाते हैं, फिर दुखी भी होते हैं। तो कोई व्यक्ति यदि कम बोल रहा है, अपने को आश्वासन नहीं दे रहा है, तो ठीक है, उसके प्रति भी हमें एक मान का भाव रखना चाहिए कि नहीं, ये मना कर रहे हैं तो मना कर रहे हैं, स्पष्ट सामने कह रहे हैं, हमारे को बुलावे में नहीं रख रहे हैं। नहीं है तो नहीं है, हाँ है तो हाँ है। ऐसे हमारे एक अधिकारी हो, कर्मचारी हो, उससे बहुत सुख होता है। ये भी अपने आप में बहुत गुण है और सब व्यक्ति इसका पालन नहीं कर पाते। विशेष व्यक्ति जिनको अंदर से संयम है, सोच समझ के बोलते हैं, वो कर पाते हैं। ऐसे व्यक्ति सेवन के योग्य हैं। संक्षिप्त व्रता। और आगे कहा सन्मार्ग वक्तारा, जो हमेशा सच्चे मार्ग का, सत्य मार्ग का ही हमें वचन करते हो, बोलते हो, गलत बात कभी भी नहीं बोलते हो। नहीं तो बहुत से हमारे मित्र संबंधी हमें गलत गलत बातें भी बोलते रहते हैं, उसका ऐसा कर दो, उसका ऐसा कर दो, उसके साथ ऐसा व्यवहार कर दो, और गलत रास्ते दिखाते रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमें गलत रास्ता दिखा रहा है, उसी समय समझ जाना चाहिए कि ये व्यक्ति सेवन के योग्य नहीं है। तो जो हमेशा अच्छी ही बात बोलता हो, गलत नहीं बोलता हो, और गलत बात बोल रहा है तो कोई उसका स्वार्थ है, उसको हमारी चिंता नहीं है, उसको अपना की स्वार्थ है, जिसके कारण से वो हमें गलत बात भी बोल रहा है कि हाँ ठीक है कर लो ऐसा। हमने पूछा कि जी ये कर लें, ऐसी ऐसी स्थिति, वो कह रहे हाँ कर लो आप, गलत कार्य है, लेकिन कह दिया कर लो आप, सेवन के योग्य व्यक्ति नहीं है। या तो वो संबंध बनाए रखने के लिए कह रहा है, इनको बुरा लगेगा तो ठीक है जो इच्छा वो कर लो, लेकिन जो करने योग्य है, सेवनीय है, उसी को जो बोलता है, दूसरी चीज नहीं बोलता है, तो सन्मार्ग के जो वक्ता होते हैं ऐसे व्यक्ति भी सेवन के योग्य होते हैं। और अंत में कहा पुण्य श्रवण दर्शना, जिनका श्रवण भी हमारे लिए हितकर होता है, उनका कुछ भी सुने, जो बोलते हैं, बातचीत करते हैं, जितना भी हमें अवसर मिलता है वो हमारे लिए हितकर हो, और दर्शन भी, जिनका देखना भी हमारे लिए हितकर हो, हमारे मन में अच्छे भाव पैदा करता हो, ऐसे व्यक्ति भी सेवन के योग्य हैं। ऐसे व्यक्तियों के पास हमें जाना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, और इन सबको करने से हमारे अंदर हमारी आयु, हमारा वय वो हितकारी होती है, अच्छा होता है। तो चरक के अनुसार कुछ बात रखी, इसमें आपको किन्हीं को कुछ पूछना हो या कहना हो तो बोलिए। आचार्य जी, इसमें स्पष्ट वक्ता के बारे में कुछ नहीं बताया, जो स्पष्ट जो बोल देते हैं एकदम। सन्मार्ग के बताने वाले, ठीक है, यूं तो बहुत सारे गुण ले सकते हैं आप, और भी बहुत से बोल सकते हैं। स्पष्ट वक्ता, ये सन्मार्ग को बताने वाले, उसके अंतर्गत हम ले सकते हैं, वो सत्य को ही बोलने वाले, उनको दीजिए। ज्ञानी नहीं, एक तो बुद्धि वाला, यानी बुद्धि उसकी श्रेष्ठ है, और एक विद्या वाला है, दोनों ही सेवनीय है। हाँ, हाँ, दे रहा या कहीं कुआं खुदवा दे रहा तो वो भी तो सेवनीय हो गया, लेकिन उसमें बुद्धि और विद्या नहीं। बचना चाहिए, बचना चाहिए, बचना चाहिए, क्योंकि गड़बड़ हो सकती है। जिनके पास धन तो है लेकिन बुद्धि नहीं है, अन्य चीजें नहीं है। अब आप जो उदाहरण दे रहे हो उससे तो उनकी बुद्धि भी तो है। रुकिए, आप जो उदाहरण दे रहे हैं, भाई वो कुआं खुदवा रहे हैं, धर्मशाला कर रहे हैं, तो इतनी तो बुद्धि है ना उनको, तो बुद्धि वाले ही तो अच्छी बुद्धि वाले हुए ना, वो परोपकार की बुद्धि वाले हुए, वो तो सेवनीय है। इनको हटा दीजिए जो जो अच्छे कार्य करते हैं, लेकिन केवल धन वाला है, खूब धन है उसके पास में, लेकिन बुद्धि विद्या नहीं है, ये अन्य जो और गुण है वो नहीं है, उस सेवनीय नहीं है। उतने अंश में ठीक है ना,
लेकिन अगर रोजगार भी दे रहे हैं और सुमुख नहीं है, अच्छी तरह व्यवहार नहीं करते और बाकी चीजें नहीं है, दुर्गुण है, तो केवल पैसे के लिए, रोजगार के लिए ऐसे व्यक्ति का सेवन करेंगे तो वो हानि करेगा बाद में, आगे जाकर के हमारे लिए हानिकारक होगा। इसीलिए बताया इन्होंने एक जगह भी नहीं लिखा कि जो देता हो उसके वो सेवनीय है या धनवान हो वो सेवनीय है, शब्द ही नहीं लिखा इन्होंने। ये गुण अगर है धनवान में वो सेवनीय है, और ये गुण नहीं है, भले ही धनवान है, सेवनीय नहीं है। किसी भी पद प्रतिष्ठा वाला है, कोई पद प्रतिष्ठा भी नहीं लिखी है इसमें, वो राजा सेवनीय है या अधिकारी सेवनीय है, ये गुण जिसमें है वो सेवनीय है। जी ओम आचार्य जी, आपने कहा है कि व्यथा युक्त मुक्त व्यक्तियों से मिलना चाहिए, व्यथा युक्त व्यक्तियों से नहीं। तो जो व्यथा युक्त व्यक्ति है, प्राणी है, फिर से बोलिए। व्यथा मुक्त व्यक्तियों से मिलना चाहिए। जी जी, सेवन वो हितकारी है, सेवनीय है, लेकिन व्यथायुक्त व्यक्तियों से हितकारी नहीं है। तो जो व्यथायुक्त व्यक्ति हैं उनसे सहानुभूति देने के लिए, सहानुभूति जताने के लिए तो हमें जाना ही पड़ता है। बिल्कुल जाएंगे, मिल सकते हैं, लेकिन हम व्यथित व्यक्तियों के पास ही न जाते रहें, हम जो व्यथा मुक्त व्यक्ति है उनके पास भी जाएं। जो गतव व्यथा वाले हैं उनके पास भी हमें जाना चाहिए, ये कहा जा रहा है। जो दुखी हैं उनकी सेवा करने ना जाए ये नहीं कह रहे हैं। कौन से व्यक्ति सेवनीय है? हमारे जीवन में कोई व्यक्ति ऐसे होने चाहिए जो व्यथाओं से रहित है और उनके पास हम कुछ देर जाएं, जब जितना हमारे को सामर्थ्य मिलता है, समय मिलता है, प्रतिदिन या महीने में जब भी, लेकिन ऐसे व्यक्तियों के पास जाना चाहिए हमें, क्योंकि आखिर हमें भी वैसा ही बनना है, व्यथाओं से, मानसिक व्यथाओं से पूरी तरह दुखों से निवृत्त होना है। तो अगर ऐसे व्यक्तियों के पास हम नहीं जाएंगे तो कैसे हमारे को सीखने को मिलेगा? वो केवल पुस्तक में पढ़ने से बात नहीं बनती है, कितना भी ऊंचा ऊंचा पढ़ लें, लेकिन ऐसे व्यक्ति हमारे संपर्क में नहीं है, उनके पास नहीं जाते, उनके चरणों में नहीं बैठते, तो कठिन होता है बहुत, और इससे हमें एकदम से प्रेरणा मिलती है। दुखियों के लिए सेवा के लिए मना नहीं है, वो इसमें सद्वृत्त में इन्होंने लिखा ही है। तो इतना ही रखते हैं, प्रणाम। सभी को सदर विवर्धन।